मेरे पास डिप्टी कमिश्नर गुजरात साहब का जारी करता नोटिस है, ये सर्कुलर है। ऑर्डर है सर, ऑर्डर है, बाकायदा ऑर्डर है सर। हाँ तो सर्कुलेट किया गया ना, तो मैंने सर्कुलर भी कहा कि यार कौन सी ऑक्सफोर्ड में दाखिल हो गए हो, तो मैं तो समझ लग रहा है। बहरहाल वो ये उन्होंने जो ऑर्डर किया है बकौल अदनान साहब के, उसमें ये फरमाया है कि कोई भी शख्स जो है वो कोई भी खाना या पानी की चीज सैलाब ज़दगान में तकसीम करने से पहले डीसी साहब से इजाजत दे। ओ भाई मेरे, जिस बंदे ने वो ये देख रहा है बेचारा सड़क के ऊपर कि ये 100 घराने जो हैं वो हैं, तो उसने करीब कहीं देखा यार ये बंदा देगे मना रहा है, पहले वो जाए डीसी के दफ्तर, पहले उससे अप्रूवल ले, उससे जाके खाना चेक कराए, हाँ। फिर उसका अच्छा एक ये पैमरा के लाइसेंस से चला टेलीविजन है या कि उसने खैरात करनी है? और इस वजह और खैरात के बारे में है कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता न चले यार। ये डीसी गुजरात साहब है जी। एक डीसी मुजफ्फरगढ़ साहब भी, वो आजकल बहुत सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। वो कल सूट समेत तैराकी कर रहे थे, फिर वो मतलब ट्रंक उठा लिया था उन्होंने, वो सैलाब में भी कूद जाते हैं। तो ये मेरे प्यारे, और ये लोग मतलब ये डीसीज कहलाए जाते हैं। मैं क्या करूं, बहुत सारे मेरे कॉलेज के बेतहाशा मुझसे साथी मेरे गए, ये जी क्रीम ला क्रीम कि हमारे जहीन तरीन लोग, हाँ वो जहीन तरीन जिन्हें सिर्फ अंग्रेजी आती है सर, ऐसे आप तो कम अज कम और डीएमजी डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप का मतलब ये सोर्स में छलांगला दो तो लोगों जियो का रिपोर्टर मेरे ख्याल में था वो गया। अच्छा, और पीछे आवाज चल रही है क्यों? वो जब एक्टिंग करने लगते हैं ना, तो जब खड़े हो जाते हैं ना, तो वो पहले कहते हैं लाइट कैमरा एक्शन, और फिर कहते हैं क्यों। अच्छा, अब आप पता क्या, यानी ड्रामा करने के अब इनके किरदार देखें सर। जियो का रिपोर्टर था, उस बेचारे पे तशद्दुद किया गया कि तुम क्यों गए अंदर रिपोर्ट करने। यार बस यही है। अच्छा, अब इस सारी वाकयात का नतीजा क्या होता है कि ब्यूरोक्रेसी की ये जो करतूत हैं सर, इस सब का जो है बोझ उठाना पड़ता है सियासी क़यादत को। और मैं अगर इस मौजू पर कुछ कहूँ तो चलें जी, मैं मुतासिब हूँगा, शायद इस हुकूमत से मेरा इख्तलाफ होगा। सायरा अफसर तारड़ साहिबा, उनका ताल्लुक़ हाफिज़ाबाद से है, हुक्मरान जमात की वफादार हैं, उनकी खातून रुकन असम्बली भी हैं, डायरेक्टली भी मुंतखब हुई थी पहले। वो ब्यूरोक्रेसी के बारे में अपने इलाके में एक मकाम पे खड़ी हुई क्या फरमा रही हैं, वो सुन लीजिए। सुना यहाँ बैग पड़े हैं, अभी आ रहे हैं, पढ़ना है, अभी आ रहे हैं। ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਚਾਰਜ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਵੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਬੈਗ। मतलब आ सेंटर का मकसद की है भाई ਤੁਹਾਡੇ बैग ने बैग ਤੁਹਾਡੇ ने ट्राली रेवेन्यू वाले की की तमाशा कोई गल करो करन वाली जानवर भुखे मार गए ने ते तुसी अपना मैकेनिज्म ते अपने एसओपी बनाए ने मतलब 4 बज गए अजे तक ਤੁਹਾਡੇ बैग इत्थे नहीं आए। अब भाई जहाँ पर हर गांव हर मेरे प्यारे, लेकिन ये हाफिजाबाद की एक बहुत तकड़ी खानदान की रुकन जो हुक्मरान जमात की हैं और दूसरी मर्तबा कौमी असम्बली की रुकन हैं, उनको ये ब्यूरोक्रेसी जो है वो चकमे में डाल रही है। उसमें तुम्हारा और मेरा कौन वाकिफ बनेगा? मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर मैं और तुम क्लिप्स बना के देते तो ये कहा जाता कि जी हम बदनाम कर रहे हैं। सायरा अफजल तारड़ पे तो ये इल्जाम नहीं लगा सकते ना। उस बेचारी ने कल जाके इनसे वोट मांगने हैं ना हाफिजाबाद में लोगों से। और हाफिजाबाद जो है नारोवाल के बाद दूसरा बड़ा मकाम है जहां से आप सालाना 2.5 से 3 अरब डॉलर कमाने वाले चावल उगाते हैं, और चावल की फसल खत्म हो गई। आप देखें ना, आप तो चलो सायरा साहब एक बड़ी मंझी हुई सियासतदान है, बड़ी एक्टिव सियासतदान भी है। वो अलमिया ये है कि इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहिबा मरियम नवाज हैं,
यकीन करें ब्यूरोक्रेसी ने उनको तिगनी का नाच नचाया हुआ है। वो जाती हैं डमी वो बना देते हैं स्टॉल्स, वो जब वहां से होके चले जाते हैं स्टॉल्स गायब। सर ब्यूरोक्रेसी इतना बुरा खेल रही है इस हुकूमत के साथ, पंजाब में खास तौर पे सैलाबी सूरत हाल में। ओ भाई मौका मिल गया है उनको, और मैं सीरियसली बता रहा हूँ, क्योंकि बदकिस्मती क्या है, बदकिस्मती है कि देखो सोचने और समझने की बात है। हम बहुत आसानी से आबी जारहियत कह लेते हैं। भारत यकीनन जब से ये सिंतास मुआहदा उसने मुअत्तल किया है, वो यकीनन पानी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद अब क्या करें, कुछ फितरी हकायक कमबख्त की मदद कर रहे हैं। उनके यहाँ अपनी जो हालत है इस वक्त, हिमाचल प्रदेश पूरा सूबा जिसमें शिमला है, डलहौजी है, बस पूरा सूबा ठीक है, उसको आफतज़दा करार दे दिया गया है। वहां पर 4 मेजर सड़कें जो शहरों को मिलाती हैं और बाकी इंडिया से मिलाती हैं वो कट गई हैं, दरियापुर हो गई। खत्म हो गई। वहां पर गुज़श्ता 24 घंटों से बारिश हो रही है, और वही कैचमेंट एरिया है, रावी और चनाब और इस सतलुज और ब्यास। और मेरे प्यारे भाई बात सिर्फ हिमाचल प्रदेश तक महदूद नहीं है। हाँ। लुधियाना बहुत बड़ा शहर है पंजाब का, हौजरी की वजह से बहुत मशहूर है, ये हाँ 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 हाँ। जुराबे बनियाने वगैरह। वहां पर आज 8:30 बजे तक 300 मिलीमीटर बारिश हुई। हेलो, सुबह 8:30 बजे तक। और वो भी सारा पानी जाएगा पाकिस्तान सतलुज से होता है। सारा सतलुज जाएगा। उसके बाद ये तुम्हारे अपना जलंधर, वहां पे 200 मिलीमीटर। और एक मकाम है रोपड़, जिसके आगे जाकर ना उन्होंने हेडवर्क्स भी बना रखा है, वो हेडवर्क्स उड़ गया है, वो उन्होंने सब खोल दिया है। अब ये सारा पानी जो है बरादर, इसने कहाँ जाना है? इधर ही आना है पाकिस्तान। किसके घर जाएगा सैलाब बला? मेरे बात हमारे पास कसूर गन्ना सिंह। हाँ।